जो न्यूज चल रही है चारों तरफ, इनका फेस आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये है अंजना ओम मोदी, सॉरी कश्यप। तो ये आपको पता है कि भाई एक पत्रकार हैं, न्यूज चैनल में काम करती हैं। तो इनके द्वारा जो टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ कमेंट किया गया है। आइए तो डिस्कस करते हैं कि क्या इशू है और हमारे जो टीचर्स हैं जो ग्रुप्स के, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है और क्या इशू बना है जिसकी वजह से पूरा नेशनल न्यूज बना हुआ है, जो कि बात कही गई है। तो उन्होंने कहा कि स्टार टीचर्स यूट्यूब वाले, स्टार टीचर्स यानी जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, जिनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं, पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं और एजुकेशन को, और इसी वजह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती, ये ऐसा कहना है इनका। तो अब देखिए यहाँ पर अभिनव सर और खान सर का रिप्लाई भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज बताइए, अगर आप सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो पैसा क्या जाएगा? हॉस्पिटल में मरीजों से लेने। अब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनसे अपने भाई सर्वाइवल के लिए तो कोई भी पैसा लेगा, बहुत नॉमिनल फीस पे लिया जा रहा है। ठीक, इनका कहने का मतलब है दो कौड़ी का नॉलेज नहीं। अगर ये किसी टीचर से लगातार डिस्कस कर लेना 10 मिनट बात की, ये बैठने की हिम्मत नहीं होगी कि किसी टीचर के सामने बैठ के बात कर लें, क्योंकि इनकी जो रैंक है 157 है आउट ऑफ 100 कंट्री। 180 देशों में 157 है मीडिया की रैंक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्होंने सिंसियरली कह सकते हो पत्रकारिता की होगी। इस समय जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है या दलाल मीडिया कहा जा रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि भाई क्या इन्होंने सही कहा, क्या गलत कहा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा बच्चों को नॉलेज दे जिससे फ्यूचर बने। यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी ये सब करने नहीं आता है, बट इन्होंने ऐसा इशू बनाया। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो दो कौड़ी के टीचर हैं, अब यूट्यूब पे टीचर्स रिप्लाई कर रहे हैं। अब क्यों रिप्लाई इन्होंने किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई टीचर्स नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, सीबीएसई इशू उठा रहे हैं। भाई नीट का पेपर लीक हो गया, नेशनल इशू बना, तो इन्होंने एक बात बोल दी, कह रहे हैं कि टीचर्स उठा रहे हैं। भाई सीबीएसई में कॉपी जो चेक आया है, ओसम जो एक कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, टेक्नोलॉजी क्या मतलब एक प्रोसेस है। अब जब बच्चे ने आरटीआई किया तो पहला पेज उसका है, दूसरा पेज किसी दूसरे बच्चे का है, तीसरा किसी तीसरे बच्चे का, तो ऐसा करके उसके नंबर आए मान लीजिए 74। अब वो बच्चा कह रहा है कि मैं 90 प्लस वाला हूं, डिजर्व करता हूं, तो उसने आरटीआई डाला। आरटीआई डाला तो उसके जब निकल के आया तो यहां पर क्या हुआ कि उसने देखा कि कॉपी में इरेगुलरिटीज है, उसकी राइटिंग ही नहीं मैच कर रही। तो अगर ये मुद्दा उठा है तो फिर यहां पर इनको समझना चाहिए कि भाई यहां पर कोई सीरियस इशू होगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए आगे हम बात करते हैं जो इन्होंने बात किया है। अब भाई देख लो भाई इनकी पत्रकारिता क्या सही है क्या गलत। ये वही लोग हैं जो यहां पर इन्होंने क्या किया था कि 2000 के रुपए के नोट पर इन्होंने चिप लगा दी थी, इनके जो सहपाठी लोग हैं। ठीक है, इसके बाद यही लोग हैं जिन्होंने कराची पर अटैक करवा दिया था ऑपरेशन सिंदूर के समय। क्लियर? यही लोग हैं जिन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया था। यही लोग हैं जिन्होंने आसिम मुनीर को गिरफ्तार भी करवा दिया था। तो इतनी फेक न्यूज इन्होंने फैलाई, फिर उसके बाद इनको लगता है कि भाई हम लोग जो है उस पर क्वेश्चन भी ना उठाएं। तो हम लोग जो मीडिया पे भरोसा करते थे, फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, पर आप रैंक देख लीजिए 157 है आउट ऑफ 180। जो लॉजिकल बात है उस पर करेंगे, ना कि कोई अपशब्द का प्रयोग करते हुए। लेकिन यहां पर आप देखिए ना कि किस तरह की चीजें हो रही हैं पूरे टीचर्स कम्युनिटी का। अब देखिए पेपर कितने लीक हुए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप समझिए। नीट यूजी 2026 ये लीक हो गया, 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए। नीट यूजी 2024 हुआ, कई लोग अरेस्ट हुए। यूजीसी नेट 2024 का कैंसिल किया गया। सीबीएसई 10th और 12th 18 ये वाला कैंसिल है। ठीक, एसएससी सीजीएल 17-18 में दिक्कत मिली। एआईपीएमटी 2015 में। उत्तर प्रदेश में देखिए 2024 में पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती 38 लाख लोगों ने इसको दिया था। राजस्थान रीट का पेपर, गुजरात में पुलिस कांस्टेबल, बिहार बीपीएससी स्टेट, और उत्तर प्रदेश में आरओ। अभी रिसेंट टाइम में लेखपाल का मुद्दा चल रहा है। फिर उसका जो आपका यूपीएसआई का मुद्दा चल रहा है। एसएससी जीडी को लेकर अभी इतना हुआ कि भाई लोगों ने तोड़फोड़ किया, क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट आ गए सेंटर पे। तो भाई स्टूडेंट अपने मन से तो गए नहीं होंगे, एडमिट कार्ड लेके गए होंगे। फिर अंदर कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोग बाहर बैठे थे। तो ये इस तरह की जब धांधली हुई तो देखिए जो हम लोग के टीचर्स में खान सर हैं, जिनको कोई ऐसा कि इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, कोई मोहताज नहीं है, आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है, कि इन्होंने तो पढ़ाया था कि भाई 2000 नोट के में चिप है, किसने? जो इनके सहपाठी लोग हैं मीडिया के। तो इन पर खान सर भी काफी नाराज नजर आए, क्योंकि ये ऐसी बात कही कि भाई दो कौड़ी का नॉलेज। अगर टीचर डिजिटल बोर्ड पे जाकर कुछ बता रहा तो उसकी जिम्मेदारी है बच्चों का भविष्य।
क्यों भाई टीचर लोग यहाँ पर ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं भैया, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? अगर हमारा ग्रेजुएशन या एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, सोचिए आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद यूपीएससी का पेपर इस बार उठा के देखिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एसएससी में? इधर दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, ऐसे करके चार जो है एक्ट्रेस के नाम दिए, पूछा है इनमें से सबसे लंबा कौन। ठीक है, इतना तो रणवीर सिंह ना बता पाए, इतना तो विक्की कौशल ना बता पाए किसकी हाइट ज्यादा है किसकी हाइट कम है ना? इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? तो आप जब देखोगे पेपर उठा के देखिए, ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर अभिनय सर ने भी देखिए यहाँ पर कहा कि भाई इस तरीके की बात है कि अभिनय सर ने कहा इन द क्या है कि भाई क्लॉक ऑफ प्राइम टाइम एंकर्स स्प्रेड हेटेड अमंग द सिटीजन्स। तो भाई नागरिकों के बीच में क्या है, इन्होंने एक यही मुर्गा लड़ाने वाली बात हुई है। डिड दे एवर आस्क क्वेश्चन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन? यानी कि सरकार से कभी एम्प्लॉयमेंट पे एजुकेशन पे पूछा कि कहाँ शिक्षा कितनी है, कैसे इस पे हो रहा है, कौन सी रिपोर्ट चल रही है इस समय? कुछ नहीं, बस वो आए और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो महोदय हैं इन्होंने टीचर्स को ऐसा बोला यहाँ पर। ठीक है, तो सारे टीचर अब इनका ज्ञान किस पे है? मेलोडी पे ज्ञान है ना? फिर वहीं पे आप दूसरे एंकर को देख लीजिए, झालमुड़ी, फिर उसमें तेल कौन सा है, मसाला कौन सा है। इन सब के अलावा हम लोग का जो इशू है यहाँ पर अभी, कि रिसेंट टाइम में आप देखिए भाई इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, इतनी सारी बातें रिसेंट में चल रही हैं। आप ही सोचो, आपने खूब रात से मेहनत करी है और पेरेंट्स से किसी तरह पैसा जुटा के आप गए एग्जाम सेंटर तक, 150-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और आप पेपर कैंसिल हो जाता है, तो जो मनोबल होता है वो बच्चे का टूटता है कि भाई हम इतनी मेहनत से तैयारी करें, आपका पेपर होगा, उसका रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आया, है ना? पेपर बिक जा रहा है। अभी सीयूटी का जो ग्रेजुएशन इंट्रेंस टेस्ट होता है, वो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है, उस पर भी क्या हुआ है कि भाई उसमें भी आप नोएडा या गाजियाबाद में कहीं पर इस पर देखेंगे कि आप ये सिस्टम हो नहीं पाया। फिर एसएससी का पेपर हो रहा है, जीडी का पेपर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इन तीनों जगहों पर काफी क्योस देखने को मिला। तो जो मुद्दे की बात है वो नहीं हो रही है ना? फिर आप देख लेते हो कि भाई इनसे कई सारी न्यूज ऐसी फैलाई गई कि कराची पे कब्जा कर लिया, आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, तो इस तरीके की न्यूज यहां से आ रही है। सबसे देखिए बढ़िया यहाँ पर गौरव सर ने यहाँ पर बताया कि भाई देखिए यहाँ पर क्या है कि रैंक देखिए 157 है आपकी, कितने देशों में से? 180। तो पहले क्यों ना इस पे हम लोग डिस्कस कर लें भाई। आप आइए 1 to 1 बात करिए, सर से बात करिए, अभिनय सर से बात करिए, किसी से भी बात करिए, आपको रियलिटी पता चलेगी कि भाई यहाँ पर क्या चीज हो रही है। तो इस तरीके से कोई भी उठपटांग आके मीडिया में आके बोल देना कि नहीं 2 कौड़ी के टीचर हैं, है ना? रुपए की बात आप करोगे ही नहीं, रुपए में तोलते क्यों? 100 रुपए पार जा रहा है डॉलर के, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं कि भाई इस पे बात होनी चाहिए। फिर कहोगे कि फॉरेन इश्यूज हैं या इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से और देशों की भी तो करेंसी है, इंडियन ही क्यों नहीं, इंडियन पे ही क्यों इतना दबाव पड़ रहा है ना? तमाम चीजें हैं जो लॉजिकली बात करनी चाहिए। क्यों यहाँ पर टीचर्स ग्रुप को या किसी को बोलना पड़ता है? रीजन यही है कि भाई वहां पर कि अगर मुद्दे सही नहीं उठेंगे, एजुकेशन की बात नहीं होगी, फिर महिला सुरक्षा पे बात नहीं होगी, तो इस तरीके से फिर कोई ना कोई तो प्रश्न उठाएगा। अब देखिए जैसे अभी एक न्यूज आ रही है, अब इसमें क्या है कि भाई जो अभी न्यूज मीडिया में चला, 12 बजे पेपर खत्म लेकिन 2 बजे निकले, ये कैसे बात हो सकती है? तो अब हालांकि इस पे कोई अभी आयोग ने माना नहीं है, जो न्यूज स्प्रेड हुई है तो उसी पे डिस्कस करें, मतलब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सत्यता है। आप एसएससी जीडी का देखिए, यहाँ पर एसएससी जीडी एस्पिरेंट प्रोटेस्ट alleged paper leak and exam cancel sparks outrage among the student in लखनऊ। इवन सेम प्रयागराज में हुआ, सेम कानपुर में हुआ, जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट आ गए, अंदर ऑनलाइन की उतनी व्यवस्था नहीं है। तो सोचिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, शारीरिक रूप से भी हो रही है, मानसिक रूप से भी हो रही है, और केवल स्टूडेंट ही नहीं प्रभावित होता है, उसकी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, इंतजार करता है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आएगा, बच्चा एग्जाम दिया है। तो इस तरीके की न्यूज देखिए जब आती है, तो जाहिर सी बात किसी भी शिक्षक हो या कोई हो, स्टूडेंट हो, उनका भी मनोबल टूटता है कि जब हमारे शिक्षकों के लिए ऐसा कहा गया तो भाई बच्चों का क्या होगा? कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए कांग्रेस जनता पार्टी, भाई हम पहले ये न्यूज दिखाते हैं, हम लोग के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि भाई जो बेरोजगार युवा है कॉकरोच की तरह है। हालांकि बाद में इसमें इन्होंने सफाई दी कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए किसी को भी इस तरीके की चीजें कहना वो कॉकरोच हैं या फिर कुछ और हैं, तो इस तरह से जब न्यूज आती है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत त्रिपाठी जी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप वो करते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट, अगर आप ही से हम लोगों को ऐसा मिलेगा सुनने को, तो फिर किसी का भी मनोबल टूटेगा, है ना? तो ये यहाँ पर ऐसी बात कही। उसके बाद फिर यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि जो दीपके जी हैं उन्होंने एक पार्टी बनाई और
कॉकरोच जनता पार्टी। तो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट चलाना है क्या, लेकिन जब आप इस तरीके के माइंडसेट रखोगे अपने देश के युवाओं के प्रति, कोई भी रहा हो, चाहे वो एंकर रहे हो या कोई इंजीनियर रहा हो या कोई साइंटिस्ट रहा हो या कोई आईएएस रहा हो, किसी ना किसी समय फेस पे बेरोजगार ही रहा होगा। बेरोजगार के बाद ही उसको रोजगार मिला होगा पढ़ लिख के। तो क्या सारे लोग फिर कॉकरोच ही थे? है ना? तो तमाम तरह के रिएक्शन इस पे आए और पूरी की पूरी पार्टी बनी और 2 हफ्ते में लगभग 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। है ना? अब इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं भाई? ये लोग करप्शन की बात कर रहे हैं। है ना? पूरा एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर उठी। ठीक है, ये जो लोगों को लग रहा हो कि नहीं ये एक जोक है, एटलीस्ट आप ये समझिए कि किसी ने मुद्दे को उठाया कि भाई यहाँ पर हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो जो अव्यवस्था फैली उसके खिलाफ है, ना कि किसी कोई पार्टी विशेष को लेकर यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारी न्यूज हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। जितनी भी न्यूज आप भी सुनते हो, अभी जैसा मैंने कि बताया, आप देख रहे हो कि आपने सबसे पहले नीट का मुद्दा देखा, फिर यूपीएसआई में भी जो बातें हुई, है ना? फिर एसएससी जीडी का देखा आपने, एसएससी जीडी का देखा आपने, फिर अभी सीयूटी का भी हो गया, है ना? लेखपाल का हो गया। तो भाई एग्जाम ही कैंसिल होते रहेंगे या आउट होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। फिर हमारे मोदी जी ने कहा कि भाई एयरफोर्स हमारी मदद करेगी और वो तगड़ी निगरानी में रखेंगे। हम लोग सेना से क्या क्या कराएंगे? बाढ़ आएगी तो सेना आ जाती है ना? कहीं पर भूकंप आता है, हमारी सेना मदद करती है। देश की सिक्योरिटी सेना करती है। तो भैया जो हमारी मशीनरी है वो क्या कर रही है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि उस चीज को सुधारें, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको हटाया जाए। एनटीए सुरक्षित सुरक्षित हाथों में है। सिस्टम के लोग, बाहर लोगों के लोअर की चैन काट दी जा रही है, लोअर में जिसके चैन लगी हुई है, टी शर्ट में जिसकी चैन लगी हुई है, क्यों? मेटल अंदर नहीं जाना चाहिए, और इधर से पूरा पेपर ही बाहर हो गया। बच्चे अंदर सिक्योरिटी के साथ गए, इधर पेपर बाहर। तो पेपर मार्केट में हफ्ते भर पहले आ रहा, लोगों के पास टेलीग्राम पे चल रहा है। तो इस तरीके की जब न्यूज आएगी, लोग हताश होंगे। तो इन्हीं सब चीजों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर काफी जो टीचर्स ने बात करी है, जो मुद्दे हैं इनकी जांच होनी चाहिए, है ना? तो इतने सारे पेपर लीक हुए और इन्होंने जो कह सकते हो कि ऐसी बात बोली जो किसी भी तरह से कह सकते हो कि कोई जिम्मेदारी तरीके से बात नहीं करी गई है। जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही, तो ये सब इशू हुआ इस समय। बाकी जो हम लोग क्या है कि मेन काम एजुकेशन देना है, जो यूट्यूब पे कंटेंट कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें नॉलेज दी जाए, तो वो प्रयास रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके की बात है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि भाई इनका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या सोच के इन्होंने दिया होगा, सही या गलत आप बिल्कुल समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो पूरी कोशिश होती है कि भाई आपके सामने अच्छा कंटेंट आए, रेगुलर आए, पर कभी कभी व्यस्तता के कारण रेगुलर नहीं आ पाता है। तो अगर इस तरह से कोई भी न्यूज सुनेगा तो आहत होगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में जी के जीएस के टॉपिक के साथ। थैंक